वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। मेरी जो वीडियो है उसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताती चलूँ। पहला सेगमेंट होता है फूड रिव्यू का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। दूसरा सेगमेंट होता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिससे मैं आपसे बातें करती हूँ। और तीसरा सेगमेंट होता है कमेंट सेगमेंट का, जिसमें मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। तो आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, बहुत ही मज़े के हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इन्जॉय करेंगे आप लोग। और आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है समोसा और नमक पारे। बारिश जैसा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा कि चले आज समोसा ट्राई करके देखते हैं। और नमक पारे तो सबको पसंद ही होते हैं, समोसा भी वैसे सबको पसंद होता है। ये आलू का समोसा है हॉबनॉब का। और मैंने ऐसी चटनी घर पे बनाई हुई थी तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और चाट मसाला भी रखा हुआ है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो चाट मसाला भी इस्तेमाल कर लेंगे। साथ में है चाय के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं होता। समोसा और चाय तो साथ साथ चलते हैं, और नमक पारे भी। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। फुल क्रंची है, गर्मा गर्म। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा समोसा पसंद है। मुझे तो सारे ही समोसे पसंद हैं, आलू का हो, कीमे का हो, चिकन का हो, वेजिटेबल का हो। थोड़ा सा चाट मसाला। आज बारिश जैसा बहुत मौसम हो रहा था तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि ये हम लोग खाएं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। मेरी तरह कौन कौन इस तरह से खाता है, पहले इसके जो नीचे की पापड़ी है वो निकाल के खाते हैं। हॉबनॉब का ही समोसा है और हॉबनॉब के ही नमक पारे हैं। चटनी और चाट मसाला मेरे घर का है।
लोग घर पे बनाते हैं समोसे, मुझसे शेयर करिएगा रेसिपीज़, या आपको कहीं का रिव्यू करवाना हो, कोई भी फूड रिव्यू आप लोगों को करवाना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। इसकी आलू की फिलिंग इतनी मज़े की है, बहुत मज़े की है, स्पाइसी भी लग रहा है, धनिया पुदीना बहुत ही इसका डिफरेंट है, इसका मसाला है इसके अंदर। देखें चाट मसाले के साथ तो और भी स्पाइसी और बहुत ही मज़े का। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लेवल पे मैंने बहुत समोसे खाए हैं। पता नहीं नज़र आएगी कि नहीं आएगी। नमक पारों को पहले मैं ऐसे ही टेस्ट कर रही हूँ। अच्छे हैं, कितने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है लेकिन अच्छे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा मैं और क्या रिव्यू करूं, क्या फूड लेके आऊं, कहाँ का लेके आऊं। अगर आप लोग का अपना कोई बिज़नेस है फूड का तो वो भी आप लोग मुझे भिजवा सकते हैं, मैं वो भी रिव्यू करूँगी ज़रूर। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरे व्यूवर्स मुझे भेज रहे हैं और मैं उनका फूड रिव्यू करती हूँ, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मतलब जो भेजेगा। तो अब ऐसा करते हैं कि चाय लेते हैं और चाय में डुबो के नमक पारे खाते हैं। अच्छा, कौन कौन नमक पारे जो है वो चाय में डुबो के खाते हैं? मैं और मेरे अब्बू तो
बहुत ज़्यादा नमक पारे चाय में डुबो डुबो के। मेरे अब्बू को बहुत पसंद थे नमक पारे। जब आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो अपने सामने आगे कुछ ना कुछ खाने का रखा करें। मुझे पता है कि बहुत भूख लगती होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हौसला अफजाई होती है। बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, नमक पारे जो है घर पे भी आराम से बन जाते हैं। कौन कौन घर पे बनाता है कमेंट्स में बताया करें मुझे। मैं आपके कमेंट्स भी इसी वीडियो में रीड करती हूँ। मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, खुशी मिलती है। स्कूल वगैरह में भी समोसे बहुत खाए हैं। मतलब कि यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा समोसे जो है मुझे याद पड़ता है कि मैंने स्कूल में खाए हैं, यूनिवर्सिटी में तो नहीं खाए मेरे ख्याल से।
समोसा बहुत मज़े का था, नमक पारे के मुकाबले में। नमक पारे भी ठीक है, ओकेश है बस, लेकिन समोसा बहुत मज़े का। ये जो हॉबनॉब है, ये सफूरा ब्रांच है। मैं तो मैं चबा चबा के बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे मालूम है। ऐसे ही खाना चाहिए, चबा चबा के। अगर आपको फिट रहना है तो बहुत सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा उसको चबा चबा के खाएं। ये बचपन से ही मेरी आदत है बहुत ज़्यादा चबा चबा के खाने की। तो फिनिश हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। चाय बची है, चाय को भी फिनिश कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों को ठंडी चाय पसंद है या गरम चाय? किसी को कड़क चाय पसंद होती है, कोई नरम चाय भी होती है, लेकिन कड़क चाय पसंद होती है। और दूध पत्ती चाय भी होती है। किसी दिन करेंगे चाय पे भी। लेकिन चाय का ना किसी के साथ जोड़ होता है, जैसे मुझे तो इसके साथ जोड़ लगता है, पराठे के साथ भी। शाम हो तो भी चाय, और बारिश जैसा मौसम हो रहा हो तो भी चाय, नाश्ता हो तो भी चाय। तो जी, चाय भी हो गई फिनिश, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। तो जी, वेलकम बैक मेरी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में। इस सेगमेंट में मैं क्या करती हूँ? इस सेगमेंट में मैं आपसे बातें करती हूँ,
मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज़ बताएं, अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स, आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को डील कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, वो सब आप मुझसे शेयर करें। कोई सी भी ऐसी बात जो शायद आप लोग किसी से ना शेयर कर सकें, वो आप मुझसे शेयर करें। मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज़ यहाँ पर बताऊँ। जैसे आप लोग आम इंसान हैं, जैसे मैं आम इंसान हूँ, कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज़ बताऊँ कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों की एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं, किस तरीके से आप लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो जो बंदा हार रहा होगा शायद अपनी ज़िंदगी में, वो मोटिवेट होगा, वो समझेगा कि हाँ देखो मेरे जैसे और भी लोग हैं, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज़ बताऊँ और मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी, मैं अपनी भी स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। जो आप लोग पूछना चाहेंगे मैं उतना उसको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करूँगी। कोई भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं हील करूँ और आप लोग भी हील हों। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं आप लोग की हेल्प करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ कुछ ना कुछ मैं आप लोग की लाइफ में। तो व्यूअर्स, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है आजकल जो बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं, स्कूल्स की छुट्टियाँ हुई हुई हैं, 2 महीने की जो छुट्टियाँ होती हैं जून जुलाई की, वो छुट्टियाँ हुई हुई हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपने बच्चों के साथ कैसे लाइफ गुजार रहे हैं, जिन जिनके भी बच्चे हैं। अब बच्चों से मुराद सिर्फ जो पेरेंट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मतलब खाला हैं, फुप्पियाँ हैं, चाचियाँ हैं, और कौन से रिश्ते होते हैं, खाला, फुप्पी, चाचा, मामू, तो और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। तो आप लोग उन बच्चों के साथ, जो भी आपके घर में मौजूद हैं बच्चे और जिनकी छुट्टियां हुई हुई हैं, तो आप उनके साथ अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। क्योंकि देखें आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सोच आगे की तरफ है। वो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते हैं। ये तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं, और हमें सोच समझ के चीज़ें बोलनी पड़ती हैं कि कहीं ये लोग कुछ और ना चीज़ पिक कर लें। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग उनके साथ कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ लोग मसरूफ़ होते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ है बच्चों के साथ। सिर्फ पेरेंट्स की बात मैं नहीं कर रही कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी मुझे बताएं, ज़रूर मुझे बताएं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो मैं सुनना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सिर्फ घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं, नानी के घर छोड़ रहे हैं, या फिर कुछ भी किसी ने समर कैंप में डाला हुआ है। तो मुझे आप सब चीज़ें आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं। अच्छा, तो हमारे घर में जो है वो है एक छोटा सा बच्चा, जो कि है मेरा भतीजा। तो मैं उसके साथ कैसे रहती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपको वही बता सकते हैं कि मैं उनके साथ कैसे रहती हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि मैं उनके साथ कैसे रहती हूँ। मैं उनकी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, जितनी भी उनकी बातें हैं, वो मैं सुनना पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझसे सारी बातें दिल खोल के करें, जितनी भी बातें, कहीं से भी कुछ भी सुनते हैं, कोई भी बात यहाँ वहाँ से सुन ली, कोई चीज़ कर रहे हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सारी बातें सुनूँ और अच्छे से गौर से सुन के, उनकी बात की तवज्जो से सुन के उनके जवाब दूँ। क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिबल है और बहुत ज़्यादा गहराई में जाके वो चाहते हैं कि मैं उनको वैसे ही डील करूँ जैसे मैं अपने लेवल वाले बंदे से बात कर रही हूँ, जैसे मैं अपनी एज वाले बंदे से जैसे बात कर रही हूँ, वो चाहते हैं कि मुझसे भी आप वैसे ही बात करें। अब ऐसा क्यों है, बदला वाले लोग, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, कि शायद वो हमारे साथ है इस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन वो बहरहाल ऐसे ही चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके लेवल के तरीके से बात करूं, और अगर मैं उनसे बच्चों की तरह बात करती हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं आपसे इतनी इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ और आप इसको इतना लाइटली ले रही हैं।
फिर मैं इनसे थोड़ा सा सीरियस होकर बात करती हूँ। और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं मेरी इनके साथ, तो मैं इनके साथ शाम में खेलती हूँ। इनकी पूरी सुबह से लेके रात तक की इनकी एक्टिविटीज़ फिक्स हुई हुई हैं। तो मैं जो नॉर्मल होता है तो मैं इनसे बातें कर रही होती हूँ, और बाकी शाम में क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ वो फिक्स हुई हुई हैं कि इनको सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, फिर शाम में क्या करना है। तो शाम का जो वक्त है वो मेरे साथ होते हैं, और इनके साथ में 1 आध घंटा मैं इनके साथ खेलती हूँ। अब उसमें मैं क्या खेलती हूँ, उसमें मैं इनका जो दिल चाहता है वो खेलती हूँ। जो ये कहते हैं कि मेरे साथ ये खेलें तो मैं वो खेलती हूँ। अब वो लड़के हैं, अब वो लड़के वाले जो बॉयज़ गेम्स होते हैं वो आप लोग पता है कि इस तरीके से इनके वीडियो गेम्स होते हैं और इनके कैसे, तो वो वैसे गेम खेलती हूँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ खेलने में। पता नहीं क्या अच्छी से अंदर से एक है ना एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छा फील होता है। ये शायद साइकोलॉजी वाले लोग मुझे सही बता सकेंगे कि बच्चों के साथ खेलने से आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचाते हैं। अब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आप कौन कौन से होते हैं, वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन होता है, डोपामीन होता है। तो वो हार्मोन जो है वो जनरेट होते हैं, और उससे इतना अच्छा प्लेजर फील होता है, आपको इतनी खुशी महसूस होती है। बेसिकली तो सेरोटोनिन होता है वो आपका रिलीज़ होता है बॉडी में से, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो डोपामीन होता है वो थोड़ा सा एडिक्टिव साइड पे जाता है, एडिक्शन में जा रहा होता है। लेकिन जो सेरोटोनिन होता है वो खुशी का बास होता है, वो आपको प्लेजर देता है, वो आपको खुशी, जैसे आप किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं वो आपको खुशी देता है। तो वो ये न्यूरोट्रांसमीटर देते हैं, वही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसा कुछ है कि बच्चों के साथ खेलने से आपकी बहुत ज़्यादा जो टेंशन स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो आप लोग बच्चों के साथ ज़रूर खेला करें। मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, बहुत ज़्यादा खेलती हूँ, और बच्चों के साथ बच्चा ही बन के खेलती हूँ। और माशाल्लाह से तो मेरे भतीजे तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आप लोग भी माशाल्लाह कहिएगा ज़रूर, बहुत बेहतरीन खेलते हैं। और उनकी एक्टिविटीज़, अब वो इतना अच्छा खेलते हैं, वो इतना प्रो हो चुके हैं फ़ुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, वीडियो गेम्स खेलने में। तो वीडियो गेम्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही टेक्निकल होते हैं, इस तरीके के सिंपल गेम्स नहीं होते। तो वो गेम्स खेलते हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। तो मैं उनके साथ खेल रही होती हूँ तो मैं वो चीज़ नहीं जल्दी पिक कर पाती जो जितनी जल्दी वो पिक कर लेते हैं, और मुझे उनके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी टाइम निकाला करें, और आप लोग भी बच्चों के साथ खेला करें। मतलब खेलने से आपके स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। आप मेरा यकीन करें, आप ज़रूर एक दफ़ा ये ट्राई करें। जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो ना, आप बच्चों के साथ बस बातें करना शुरू हो जाएं और उनके साथ खेलना शुरू हो जाएं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग अपना मुझे बताइएगा कि आप लोग बच्चों के साथ कैसे डील कर रहे हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। आप उनको क्या क्या खिलाते हैं या नहीं खिलाते, या जो फुप्पी खाला चाचा हम जो भी हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं बच्चों के साथ। जैसे मेरे भतीजे हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ और मैं उनसे बातें कर रही होती हूँ, डिस्कस करती हूँ, हर चीज़ को बहुत ही सीरियस होकर उनके साथ डिस्कस करती हूँ। कोई भी मामला होते हैं तो वो हैं तो छोटे, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सीरियस होकर बात करती हूँ। वैसे ही आप लोग किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं, और मेनली ये जून जुलाई की छुट्टियों में आप लोग उनके साथ किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हैं, वो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे सुनने में बहुत मज़ा आएगा, और मैं यहाँ पर भी बताऊँगी, क्योंकि वो अगर ऐसी चीज़ है जो शायद किसी को पता लगे और वो चीज़ हम लोग भी इस्तेमाल करें, वो एक्टिविटी हम लोग भी करने शुरू हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो क्या पता कि हमारे बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं। तो कोई सी भी ऐसी चीज़ हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से कमेंट्स हैं।
तो जो मेरी वीडियो थी आलू बड़ा पराठा, उसमें जो कमेंट्स आए हैं मैं आपको बताती हूँ। उसमें एक कमेंट आया है, क्यूटी स्टार क्यूटी 759, माशाल्लाह यम्मी, मुझे तो आलू का पराठा भरते के साथ खाना पसंद है, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, ऐसा होता है कि कुछ लोगों को भरते के साथ पसंद है, जैसे आलू का पराठा भी है और उसके साथ भरता भी रखा हुआ होता है, तो उसके साथ भी खाना पसंद होता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू आपके कमेंट करने का। जी व्यूवर्स, बस इतने ही कमेंट्स थे लास्ट वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला सेगमेंट कैसा लगता है, और आप लोग कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स यहाँ रीड करूँ, और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा आपके कमेंट्स जब यहाँ रीड किए जाएंगे। जी व्यूवर्स, तो अब हम चलते हैं वीडियो के एंड पे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।